हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज जो है फाइनली नोटिस आ चुका बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पर कि एग्ज़ाम जो है कब तक संभावित है। और ये जो डेट लिखा हुआ है संभावित डेट आप देख सकते हैं 19/7 से लेकर 22/7 तक, इसी को फाइनल मान के चले। और ये मुझे लग रहा है जैसे कि उम्मीद है कि इसी डेट पर ही फाइनल होगा। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास एग्ज़ाम का मोटा मोटी जो टाइम है कितना बच गया, वो सारी चीज़ों को समझे के लो। आगे क्या रणनीति होनी चाहिए एक महीने की, कैसे पढ़ेंगे लोग, अब तक आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास जितने भी कॉल आए हैं उससे क्या चीज़ें मुझे जानने के लिए मिला, मोस्टली बच्चों को क्या समस्या है, मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ, ताकि अगर सेम समस्या आपकी भी होगी तो उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि मान के चलिए कि जिनसे जिनसे बात हुआ, जिनकी जिनकी समस्या मैंने सुना, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप सभी को बता दूंगा। तो हो सकता है कि अगर आप कॉल नहीं कर पाए हों या आपको वो समस्या है, आप सोच रहे होंगे कि कैसे उसको दूर किया जाए, तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बस एग्ज़ाम का जो डेट है ये फाइनल हो गया कि 19 से लेकर 22 के बीच में कन्फर्म जो है ये एग्ज़ाम होना ही है। और अब इस बार जो है डेट जो है नहीं बदलेगा। क्योंकि डेट क्यों नहीं बदलेगा, कारण क्या, इससे पहले जितना भी था वो सूत्र के हवाले से थे। ये जो है ऑफिशियल नोटिस है और इस नोटिस पर पक्का कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय में कोई ऐसा चीज़ नहीं लग रहा है कि जिससे ये कैंसिल होने या डेट बढ़ने की कुछ लगे। पिछली जो ऑफिशियल नोटिस आई हुई थी उसमें आप सभी को पता है कि इलेक्शन का मैटर फंस गया था और बहुत सारी चीज़ें समस्याएं थी, इस वजह से डेट बढ़ा। अभी जो बीच में जितने भी डेट आ रहे थे वो सब क्या थे नहीं थे, वो सब सूत्रों के हवाले वाला था। ये आपका ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा, बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पे जाइएगा, वहाँ पर ये नोटिस मिल जाएगा। खुद से नोटिस देख सकते हैं। हालांकि मैं इस नोटिस को टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगा, वहाँ से भी आप सभी को मिल जाएगा। और अब रही बात कि यहाँ पर जैसे डेट लिखा हुआ है कि 4/10 से लेकर 4/6 से लेकर 10/6 तक ही जो डेट था वो भरने का डेट था। किस चीज़ का, जो गेस्ट टीचर थे उनकी जो ऑनलाइन जो भी भरने की जो तिथि थी वो सारी तिथि थी, ठीक है। अब उनका भी हो चुका। गेस्ट टीचर का जो मामला फंसा हुआ था वो भी भर लिए फॉर्म वगैरह, जो उनको छूट मिल रहा था मिल गया। 11 से 12 वाला जो एग्ज़ाम होगा, यानी 11th-12th में ही उनको छूट मिलेगा, क्योंकि वो 11th-12th वाले में ही है ये टीचर। 9th-10th या 6 to 8 1 to 5 के लिए कोई समस्या नहीं है। जैसे पहले था कंपटीशन वही कंपटीशन है, कोई कंपटीशन नहीं बदला है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। और धांधली ना हो तो उम्मीद है कि पिछली बार से कट ऑफ कम ही जाएगा। चाहे लाख बच्चे पढ़े हों, चाहे बहुत रिवीजन हुआ हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, पिछली बार की जैसी धांधली हुई थी, अगर एग्ज़ाम फेयर हो तो पिछले बार से भी कट ऑफ कम जाने की उम्मीद है। उतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। वो आप देख रहे होंगे कि 95 जाएगा, 100 जाएगा, ये सब जाएगा। कब जाएगा, जब सेटिंग होगा, जाएगा तब कट ऑफ बढ़ेगा, जब किसी न किसी तरह से धांधली हो। अदरवाइज़ कट ऑफ उतना ज़्यादा नहीं जाएगा। पिछले बार कट ऑफ बढ़ने का एकमात्र रीज़न था धांधली हुआ था, पूरी तरह से धांधली हुई थी, जिसके कारण वो बढ़ा हुआ था। इस बार जो है उम्मीद है कि एग्ज़ाम फेयर होगा, बढ़िया से होगा। और कट ऑफ बहुत जाएगा तो उसी के आसपास में जाएगा, उससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, उससे नीचे ही रहने की उम्मीद है, ठीक है। तो पिछली जितनी भी तैयारी की है उस सभी चर्चों पर हम लोग बात करते लोग क्या तैयारी की है, एक एक करके समझते हैं लोग, आते हैं लोग चीज़ों को लेकर और सामने देखते लोग क्या क्या चीज़ें आपकी तैयारी हुई, बात करते हैं उस पर। यहाँ पर देखेंगे तो जैसे कि मैंने इसको एक तैयार किया हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ लिए, उस पर बात किया जाए, क्या क्या चीज़ें आगे पढ़नी है उस पर बताया जाए, आगे की रणनीति क्या होगी हम लोग की, है ना। मैं क्या पढ़ाऊँगा आप लोगों को, आप लोग जो है क्या तैयारी किए हैं, अब क्या ज़रूरी है, उस सभी चीज़ों के बारे में बताता हूँ, है ना। सिंपल समझिए कि जिनका 1 to 5 वाले हैं उनका सिलेबस बाकी के कंपेयर किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी हार्ड हो जाता है, थोड़ा सा बाकी के कंपेयर में थोड़ा सा बड़ा सिलेबस दिया हुआ है, क्योंकि इसका सिलेबस ही नहीं दिया हुआ। सिंपली कहा जाए तो अच्छे से सिलेबस नहीं है इसमें। 6 to 10 इसमें क्या करना भैया, तो 6 to 10 आप सभी को पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है भैया, तो वो साइंस को भी 6 to 10 देखना पड़ेगा, हिस्ट्री को भी देखना पड़ेगा, ज्योग्राफी भी देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ जो जो चीज़ें लिखा हूँ जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और उसके बाद मैथ, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें जो है 6 to 10 आपको देखना पड़ेगा। मैथ के लिए 9th-10th पे थोड़ा सा उसको कोशिश कीजिएगा छोड़ने का। आपको मैथ का अगर पढ़ना होगा न, किताबों को अगर सॉल्व करना होगा तो 6, 7, 8 ये 3 क्लासों से करेंगे तो हो जाएगा। जो 1 to 5 वाले के लिए बता रहा हूँ, जो 6 to 8 है, 9, 10 है, जिनका सिर्फ मैथ अगर 8 नंबर का पूछेगा उनके लिए भी बता रहा हूँ कैसे करना है।
जो 1 to 5 का पहले ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ यहाँ लिख देता हूँ कि 1 to 5 के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ। हिस्ट्री जो है आप सभी को क्या पढ़ना है, हिस्ट्री आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास को ज़्यादा देखना है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास कहाँ से मिलेगा, तो 8वां क्लास है, बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों को पढ़े। और देखिए आज भी मेरे पास कॉल आया हुआ था, मॉर्निंग में 2-3 कॉल आया हुआ था, फिर अमूमन मैं ये चीज़ें बोल कर हमको लग रहा है कि महीने दिन से बता रहा हूँ कि जो लोग भी एससीईआरटी को इग्नोर कर रहे हैं, है ना, बिहार बोर्डों को इग्नोर कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम के बाद आप लोग एक बार ज़रूर बात कीजिएगा कि क्या हाल रहा आप लोग का या कैसे रहा। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि अभी 1 महीने टाइम मिला है, अच्छा खासा टाइम मिला हुआ है, अभी तक बिहार बोर्ड की किताब नहीं पढ़े हैं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े। कोई तो एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ा है, ये तो सबसे बड़ी भूल है। आप लाख कोई किताब पढ़े हैं, कई बार समझाता हूँ, बार बार ये चीज़ें इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग को ये चीज़ें बता चुका हूँ, तो वो सुन रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कई बार ये चीज़ें मैं कितना बार बता दिया। देखिए दिक्कत क्या होता है ना कि मैं इतना बार बताने के बावजूद भी मेरे पास कॉल आता है कि क्या ज़रूरी है सर, बिल्कुल ज़रूरी है एनसीईआरटी पढ़ना और ये बिहार बोर्ड की किताब पढ़ना, क्या नोट्स वगैरह पढ़ लेंगे तो काम नहीं चल जाएगा, है ना। तो मैं क्या जवाब दूँ, आप बताइए कि आप सभी से मैं कह रहा हूँ कि 90% क्वेश्चन यहीं से रहेंगे, 90% से प्लस रहेगा। मैं जानबूझ के 90% कह रहा हूँ कि 1-2 क्वेश्चन अगर ना लड़े तो फिर आप कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। तो 90+ क्वेश्चन जो है यहाँ से 90%, 90 नहीं, 120 नंबर का अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो 120 में लगभग आपका 110 के आसपास जो है क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। 110 क्वेश्चन जो है यहीं से आ जाएगा, सिर्फ कहाँ से, एनसीईआरटी और एससीईआरटी, बिहार बोर्ड की किताब और एनसीईआरटी की किताबों से, कोई कुछ नहीं देखने की जरूरत है। तो जो 1 to 5 के लिए बता रहा था उसको फिर से अगेन सुनिएगा। हिस्ट्री आप 8वीं क्लास का देखिए और 10वां क्लास में 10th क्लास में बिहार बोर्ड की किताब में 4था नंबर चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। उसके बाद से यही चैप्टर जो है एनसीईआरटी में जब जाइएगा तो 2रा नंबर चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। तो दोनों से ही पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ते समय खास बात क्या है, मेन दिक्कत क्या हो रहा है, जैसे मान के चलिए इस पेज को पढ़ रहे हैं तो होता क्या है ना, पेज में आप देखिएगा साइड में, देखिए पूरा जैसे ये पेज हो गया मान के चलिए, पेज में देखिएगा तो साइड में फोटो बना रहता है, कुछ पिक्चर बना रहता है, पिक्चर के नीचे कुछ कहानी लिखा रहता है, ऐसे ऐसे कुछ भी कहानी लिखा रहेगा कि ये पिक्चर किसने बनाया, किसके कहने पर बनाया, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को रेनेल के बारे में पढ़ाया था इतिहास में कि रेनेल जो फोटो बनाया हुआ था हिंदुस्तान का, जो नक्शा बनाने के लिए दिया गया था, जो रॉबर्ट क्लाइव उसको बोला था मतलब दिया था बनाने के लिए, ठीक है। तो उसके बारे में जो दिया हुआ था उसको मैं पढ़ा रहा था, तो वो साइड में ही दिया हुआ था, किताब के अंदर में कहीं भी चर्चा नहीं था, बगल में दिया हुआ था और वो क्वेश्चन पूछता है खूब। तो जब भी इस बुक को रीडिंग डालें, किसी भी बुक को रीडिंग डालें, एनसीईआरटी या बिहार बोर्ड का, साइड में जो दिया है उसको भी, अंदर भी दिया उसको भी, मतलब कहने का मतलब क्या है कि शुरू से पहले लाइन से लेकर पूरे ओवरऑल पेज में कुछ ना छूटे, कुछ भी ना छूटे, ऐसे उसको ढूंढना है जैसे समझिए कि सीआईडी की तरह एक एक कोना कोना ढूंढ लेना है, ठीक है। हर चीज़ को समझने की कोशिश करना है। कुछ चीज़ें लगेगी कि यहाँ डाटा अधूरी दी गई, जैसे 8वीं क्लास में आप एक चैप्टर आइएगा पढ़िएगा तो उसमें दिया हुआ इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, सरपरोशी के तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसको किसने दिया था। चाहे आप लोग का एक और जो है कि साइमन गो बैक का नारा किसने दिया, उसमें लिखा नहीं है किसने दिया, वो नारा लिखा हुआ है, साइमन गो बैक का नारा। मतलब जो सर साइमन जब आया वो आयोग आया भारत में तो उसका बहिष्कार किया गया, लोगों ने नारा लगाया, तो सबसे पहले ये नारा किसने यूज किया था, किसका ये नारा दिया हुआ था, इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा किसका दिया हुआ था। जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि सरपरोशी की तमन्ना किसने दिया, ठीक है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसका ये नारा था, किसका स्लोगन था। तो किताबों में नहीं दिया हुआ है, किताबों में सिर्फ वो स्लोगन या लाइन, वो नारा दिया हुआ है। आपका काम क्या बनता है, जैसे एज ए टीचर एक शिक्षक क्या करेगा, मान के लिए आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो चीज़ें दी गई है, स्लोगन दी गई है, तो आप क्या करेंगे, बच्चे आपसे ज़रूर पूछेंगे कि सर ये जो दिया गया है नारा ये किसने बोला था, है ना, किसने कहा था। तो वो चीज़ें वही तो आयोग कर रहा है ना, आयोग कर रहा है कि आपसे जो बच्चे पूछेंगे वो पूछ रहा है खुद, वो चाह रहा है कि जानने के लिए कि आपको कितना नॉलेज इसके बारे में, ताकि बच्चों को आप बता पाइएगा, ठीक है। तो आप उसको खुद से ढूंढिए, है ना, नेट से ढूंढिए, या मैं पढ़ाते समय आप लोगों को जो वीडियो बनाया हूँ उसमें सब में डिटेल से बनाया हूँ, पढ़ाया हूँ, चैप्टर वाइज एक एक लाइन चीज़ों को बताया हूँ, जहाँ तक संभव हो पाया, कुछ किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा हूँ।
और ये चीज़ें फिर अगेन आएगा। अभी जो रूटीन बताऊंगा क्या करना है उसी चीज़ें को और ये इस बार जो है बढ़िया से आएगा। और मतलब पहले तो आप सभी का बहुत ज़्यादा ये पॉजिटिव रिव्यू रहा आप लोगों का, कई लोगों को कॉल आता है, बहुत अच्छा लगता है चीज़ें, लेकिन उसमें इस बार जो है क्योंकि जब भी नेक्स्ट टाइम आएगा तो जाहिर सी बात है कि प्लस ही रहेगा, ये पहले से बेहतर ही रहेगा। तो इस बार जो लाऊंगा, क्योंकि मैं चाह रहा था एक बार आयोग कह दे कि भाई साहब मैं एग्ज़ाम लूँगा, चाहे मेरे पास 20 दिन टाइम दे, 15 दिन टाइम दे, कुछ भी दे, एक बार बता तो दे कि हम एग्ज़ाम लूँगा इस डेट को। उसके बाद देखिए मेरी प्लानिंग क्या रहेगी, आप सभी को तैयारी मैं कैसे कराऊंगा, चीज़ों को यहाँ पर जान झोंक दिया जाएगा पूरी तरह से, आप लोगों को ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराया जाएगा। हर विषय को जो मेरे पास हो पाएगा वो मैं सीधे बता दे रहा हूँ क्या क्या मैं कराऊँगा। इससे रिलेटेड जो भी लोग होंगे उनको मैं 100% तैयारी कराऊँगा। 100% करने का मतलब वो चीज़ें जहाँ से भी मुझे ढूंढना पड़े, जहाँ से भी अरेंज करना पड़े, वो चीज़ों को या लाऊंगा, ला के कंप्लीट कराऊंगा। इतिहास का जो है 1 to 5 वाले लोग सिर्फ 8 क्लास का और 10th क्लास का एक चैप्टर देख लीजिएगा। ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है भैया आप लोग के लिए, ज्योग्राफी में आप लोग के लिए पढ़ना है भारत का भूगोल और प्लस बिहार का भूगोल। ठीक है, बिहार तो एक अलग सेशन है, उसको बताऊंगा। भारत का भूगोल में कहाँ से पढ़िएगा, भारत का भूगोल जो है वो चीज़ें आप लोग पढ़िएगा, वो पढ़िएगा आप जो कि 9th क्लास में दिया हुआ है उसको थोड़ा सा पढ़िएगा। 6 और 7 क्लास का विश्व भूगोल सभी क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 to 5 में क्वेश्चन पूछता है, उसको भी देख सकते हैं। 6 से लेकर 10 तक का देखना पड़ेगा, किताबों को देखना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। और उसको मैं बहुत ही डिटेल वे में पढ़ाया हूँ ना, 6 क्लास का अलग पढ़ाया हूँ, 7th का अलग पढ़ाया हूँ, 8 का अलग पढ़ाया हूँ, 9, 10th अलग, ये बुक को पढ़ाया हूँ, SCERT बिहार बोर्ड का बुक पढ़ाया हूँ। ठीक है, और अब जो है NCERT मैं शुरू चाहता हूँ कि NCERT पढ़ा दूँ, दोनों पढ़ा दूंगा ना तो पूरी कन्फ्यूजन की कंप्लीट हो जाएगी। हर चीज़ का NCERT चाह रहा हूँ पढ़ा देने के लिए। और क्योंकि SCERT बिहार बोर्ड खूब पढ़ाया हूँ, खूब, अब एक एक लाइन पढ़ाया हूँ, लाइन बाई लाइन पढ़ाया हूँ, चीज़ों को बहुत अपने तरफ से मैं पूरी मेहनत किया हूँ, अपने तरफ से पूरी तरह से 100% कोशिश किया हूँ पढ़ाने के लिए, है ना। जो भी हुआ उसमें जो भी कमी बेसी रही, जो भी चीज़ें रहा, वो बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिला, जानने के लिए मिला। जो NCERT आएगा, NCERT में उससे भी प्लस लेके आऊँगा। और इधर उधर आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि टाइम वेस्ट ना करें, मेरे पास पढ़े या ना पढ़े, किताबों को खूब पढ़े, सिर्फ किताबों को पढ़े। कौन सी किताब, बिहार बोर्ड और NCERT की, उसके अलावा कुछ ना देखे। इस पे विश्वास करें, इसको खूब पढ़े, लाइन बाई लाइन पढ़े। कैसे पढ़ना है बता रहा हूँ, उसको देखें, एक एक कोना को झांके, उससे खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। एग्ज़ाम में देखिएगा 90+ क्वेश्चन जो आप लोगों का 90% प्लस क्वेश्चन अगर नहीं लड़ेगा तो फिर बोलिएगा आप हमसे। आपको इस बार जो ये 1 महीने से जो तैयारी करा रहा हूँ, ईमानदारी से बोलिएगा, जो कंटिन्यू जो जुड़े हुए, जो मेरे साथ 50 दिनों से जो जुड़े हुए हैं, इस 50 दिनों में क्या प्रोग्रेस हुआ आप बताइएगा कमेंट करके। क्या उससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या पहले की कंपेयर में आप लोगों का जो बना रहे हैं, आप लोग सेट वगैरह बना रहे हैं, तो पहले के कंपेयर में आप लोगों का सेट में सही हो रहा है कि नहीं क्वेश्चन हो रहा है, अब क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। ईमानदारी पूर्वक आप सभी जवाब दीजिएगा कि चीज़ें मुझे भी समझ आए, कि चीज़ें जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को लग रहा है कि नहीं लग रहा है, विश्वास बन रहा है कि बन रहा है। पहले के कंपेयर में कॉन्फिडेंस जो आपका कंपटीशन जो था वो अब लग रहा है कि नहीं कि हाँ चीज़ ये मैं कर पाऊँगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है कि नहीं। तो वो चीज़ें जो है आप लोगों को खुद समझ आ रहा होगा। चीज़ें मैं खूब बखूबी जानता हूँ कि चीज़ें को ना, कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ें इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप सभी को ध्यान देने के लिए बिहार किताबों को, है ना, क्योंकि ये एक बार आप इस पर विश्वास कीजिए, ये आपको ज़रूर जीत दिलाएगा, आपको ज़रूर आगे की तरफ बढ़ाएगा, ले जाएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये चीज़ें देखिए। साइंस में 10th तक का साइंस जो है ना, 10th तक का साइंस जो है, जिनका साइंस सब्जेक्ट नहीं है, जो 1 to 5 में है साइंस का क्वेश्चन तो पूछेगा, आप लोग एक काम करेंगे कि 6 to 8 पढ़ेंगे। और उसके अलावा मैं बोला था कि स्पीडी साइंस का जो है उसको पढ़िएगा। और अब तक जिनको नोट्स नहीं मिला होगा, या ना MCQ के अलावा, देखिए मैं कई बार बोला हूँ MCQ मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि MCQ में उसको जो है उसको MCQ को तैयार किया गया है, बनवाया गया है, और ये MCQ के थोड़े बहुत मिनिमम चार्ज में मैं उसको आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। उसके अलावा बिहार बोर्ड की किताब हो, NCERT की किताब हो, जो किसी भी प्रकाशन का नोट्स हो, जैसे एडिटोरिया का नोट्स हो, तो वो सेल नहीं करता हूँ कभी भी। चाहे SPD का बुक का हो, मेरे पास जो भी बुक पढ़ाऊँगा, किसी भी प्रकाशन का बुक पढ़ाऊँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को टेलीग्राम पर हूबहू चीज़ें अपलोड कर दूंगा। सिर्फ MCQ के लिए छोड़ दीजिए, वो अपनी पर्सनल मेहनत है, अब मेरे स्टूडेंटों का मेहनत है, क्लास में के ऑफलाइन बच्चों का, थोड़ा बहुत उसके लिए आप लोग कर दीजिएगा। नहीं करना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ें यहाँ पर आएगा
मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है कि वो चीज़ों को सारे चीज़ों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ। यहाँ आपके स्क्रीन पर हर चीज़ें मिलते रहते हैं, है ना, और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहते हैं, सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ाता हूँ। होगा, सब चीज़ होगा, ठीक है, सब चीज़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और करंट अफेयर को कैसे देखना है, करंट अफेयर को आप लोग क्या कीजिएगा, लोग जो 6 मंथ का है आप लोग उठाइए, कहाँ से, दिसंबर से उठाइए, ठीक है, नवंबर दिसंबर से उठाइए, है ना, उसको पढ़िए, है ना। ये चीज़ें मैं सब कराऊंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे भरोसे आप बैठे हैं, आप मेरे भरोसे, आप लोग मेरे विश्वास पे है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मुझे जिम्मेदारी दिए हुए कि आप लोग को मैं कंप्लीट कराऊँ, चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाऊँ, जो चीज़ें आप लोग अपने सोच के रखे हुए हैं वो चीज़ें को पूरी कराऊँ, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं कराऊँगा। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जैसे वीडियो देखें, वो सजेशंस आते हैं कि कहाँ से पढ़ो, उनके लिए बता रहा हूँ। आप मेरा क्लास फॉलो नहीं भी कीजिएगा तो आप जो मैं बता रहा हूँ उसको एक बार फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। बाद में जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप बताइएगा मेरे से कि चीज़ें आपको सही लगा कि नहीं लगा, ठीक है। तो करंट अफेयर आप क्या कीजिएगा, संभव हो पाए तो नवंबर से कीजिएगा, नवंबर से, ठीक है। नवंबर से क्या कीजिएगा, इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम कंफर्म हो गया, जुलाई में होगा, तो नवंबर कर लिया जाएगा, दिसंबर किया जाएगा, ठीक है, और जनवरी किया जाएगा, फरवरी किया जाएगा, मार्च किया जाएगा, अप्रैल किया जाएगा, मई किया जाएगा, और जून भी हम लोग कंप्लीट किया जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ का बहुत हो गया, बहुत इनफ है मेरे हिसाब से, बहुत है। और इसको कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, इसको मैं उसको क्या बोला जाता है, मैगजीन टाइप का, थ्योरी क्लास टाइप का उसको लाऊंगा, प्लस MCQ लाऊंगा, दोनों लाऊंगा एक साथ, ठीक है। अब जो वीडियो आएगी ना वो मैराथन टाइप का आएगा, जैसे मैराथन चल रहा था, बीच में तगड़ा मैराथन चल रहा था, उस टाइप का आएगा, ठीक है। ये क्लियर नहीं हो पा रही थी, इसीलिए थोड़ी सी मैं चाह रहा था कि कंटिन्यू आप लोग रिविजन कराते रहूँ, धीरे धीरे चीज़ें चलती रहेगी। अब क्लियर हो गया, अब आएगा, ठीक है। मैथ का क्या है सीन, मैथ का सीन क्या है भैया, 8वीं क्लास का मैथ है, पर ज़्यादा फोकस करें 6 7 8 ये 3 क्लास का। अब रहा कि जिनका 8 नंबर का, वो तो सोचेंगे इतना के क्यों करें, सिर्फ 1 to 5 के लिए बता रहा हूँ ये चीज़ें, 6 to 8 के लिए इसी में थोड़ी बहुत अलग करके बताऊँगा। तो 1 to 5 वाले मैथ को आप लोग क्या कीजिए कि 6 to 8 देखिए, उसके अलावा बहुत बोरिंग लगेगा कि भैया वो 6 to 8 तक कहाँ पढ़ पाएंगे लोग, ना 6ठा 7वां 8वां क्लास का, तीनों क्लास का जो मैथ कैसे पढ़ेंगे लोग। तो मैं क्या करूँगा, चैप्टर आप लोग को सेलेक्ट करके उसको चैप्टर को ही अपलोड कर दूँगा टेलीग्राम पर कि कौन सा चैप्टर को देख लीजिए कि क्वेश्चन लड़ेगा। वो कहाँ से पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैं कैसे जान जाऊँगा, तो कैसे जानूँगा बता रहा हूँ आप लोगों को। BPSC जो PT एग्ज़ाम लेता है, PT का क्वेश्चन को खुद आप लोग पढ़िएगा। 2 तरीका है मैथ के रिवीजन करने का, एक तो 6 to 8 में के वो मेन टॉपिक पढ़े, जो क्वेश्चन आता है वो पता कहाँ से लेगा। BPSC के PT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, मैथ का जितना भी क्वेश्चन उसको देखिए। अगर मैथ का अगर क्वेश्चन आपका 15 से क्वेश्चन आ रहा है, 10 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15-16 क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं, वो 15 क्वेश्चन में से मुझे चांस है कि BPSC की PT जो एग्ज़ाम लेता है उस पैटर्न पर 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन लड़ जाएगा। वही तरीका रहेगा, थोड़ा बहुत डाटा चेंज रहेगा, लेकिन 10 क्वेश्चन आराम से लड़ जाएंगे, इतनी तो जरूर लग रहा है, ठीक है। वही क्वेश्चन पूछता, अलग नहीं पूछता है। अब रहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन BPSC कैसे मिलेगा, तो एक बुक आता है घटना चक्र का पूर्वावलोकन करके, ठीक है। आप लोग मार्केट में लीजिएगा, वो ले लीजिएगा, क्योंकि वो MCQ सेट है ना। मतलब वो क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें दिया रहेगा 20 साल 25 साल 30 सालों का, जितना पुराना मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि पिछले एग्जाम से लेकर उससे पहले जितने भी, जैसे कि रिसेंटली जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ होगा BPSC का, ठीक है, तो 2023 से पीछे 1992 तक का दे, या 25 साल का दे, 20 साल का दे, 30 साल का दे, जहाँ तक का दे दे, है ना, जितना मतलब कम से कम 20 सालों का, कम से कम 20 सालों का क्वेश्चन उठाइए। उसमें क्या है कि आपको ऐसे दे देगा, जैसे कि दिया मैथ और मैथ दे दिया, और मैथ का क्वेश्चन देगा कि 1992 में जो है मैथ का क्वेश्चन कैसे आया था, 93 में कैसे आया, 94 में कैसे आया, 95, 2000 में, 2005 में, 2010 में, जो भी है हर एक साल में क्वेश्चन देगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा। उसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जब पूरी क्वेश्चन कीजिएगा ना, तो आपको एक लास्ट में अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर BPSC कौन से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। क्या प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, क्या रेशियो से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या जो है ट्रिगोमेट्री से जो क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्या हमें कौन सा ध्यान देना चाहिए, क्या एज रिलेशन वाला में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये चीज़ें कंफर्म हो जाएगी, है ना। वो चीज़ें एक बार मेहनत कीजिए अपने से, BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पकड़िए, देखिए, पकड़ने की जानने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं,
पीटी में, बीपीएससी के पीटी में वही चीज़ दोहराएगा आप लोग को बीपीएससी टीआरई में। बीपीएससी पीटी क्या होता है? बीपीएससी पीटी जो होता है ये एग्ज़ाम जो बीपीएससी पहले से जो कराता था है ना, बीपीएससी जो आयोग एग्ज़ाम शुरू से कराता था, जो पहले अब जो है टीआरई यानी टीचर रिक्रूटमेंट वाला एग्ज़ाम आया। पहले तो पीटी होता था, बीपीएससी का पीटी मेंस वगैरह जो ओरिजिनल बीपीएससी का जो एग्ज़ाम था, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन को उठाइएगा तो उससे बीपीएससी का एक पैटर्न मालूम चलेगा कि क्या तरीका है बीपीएससी का पूछने का, क्या उनकी जो कैसे क्वेश्चन को चेंज करते हैं, कैसे वो 10 सालों में क्वेश्चन बदलते गए। जैसे पहले 6-7 साल पहले में बायोलॉजी के क्वेश्चन बहुत आते थे, धीरे धीरे ये चेंज हुआ पैटर्न, बायोलॉजी से हट के फिजिक्स पे बढ़ा, फिजिक्स की तरफ अपना जो फोकस किया। बीपीएससी जो है ना एक्चुअली में यूपीएससी का नकल करता है, यूपीएससी में जैसे जैसे पैटर्न चेंज होते हैं वैसे वैसे ये भी चेंज करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये बायोलॉजी से फिजिक्स पे इस बार का एग्जाम आपने देखा होगा टीआरई 3 में, इस बार जो है 8 नंबर का जिनका साइंस में क्वेश्चन था उसमें फिजिक्स का जो क्वेश्चन था वो ज़्यादा बढ़ गया था, या फिजिक्स का जो क्वेश्चन था वो थोड़ी सी टफ कर दिया था, ठीक है। जो बायोलॉजी का थोड़ा सा इजी था, साइंस में जो क्वेश्चन आए हुए थे चाहे आपका 1 to 5 में हो, तो है ना ये पता चलता है कैसे आप खुद बनेगा ना तो चीज़ें मालूम चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसको देख लीजिएगा मैथ के लिए या हर सब्जेक्ट के लिए मैथ साइंस आपका करंट छोड़ के ये हिस्ट्री ज्योग्राफी हर के लिए पूर्वावलोकन तो एक बार प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अब रह गया बिहार का मैं आप लोग के लिए बहुत बड़ा एक मैराथन क्लास कराया हूँ, जिसमें लगभग 6-7 घंटे का होगा शायद, या 4-5 घंटे का जो भी होगा, जिसमें 6 क्लास में जैसे मतलब बिहार की किताबों में कहाँ कहाँ बिहार के बारे में चर्चा किया है। 6 क्लास में किया था, 7th क्लास में किया, इवन आप उसके बाद जो है 10th क्लास में है। उसके बाद मेरा पर्सनल नोट्स था, ठीक है ना, पर्सनल नोट्स था। उसके अलावा जो है आपका जो अलग जो प्रकाशन का बुक था है ना, जैसे अलग प्रकाशन का मेरे पास बुक था जो ये क्राउन का बुक था, ठीक है। उसके बाद से जैसे ये इम्तियाज़ अहमद का जो बुक है मेरे पास ऑब्जेक्टिव रूप में, तो उसमें से जो सब्जेक्टिव फॉर्म में जो था वो हर क्लास का बिहार बोर्ड की किताब को और सबको मैं मिक्स करके एक स्पेशल जो मैं क्लास बनाया हूँ जो बिहार का भूगोल का वो कंप्लीट करा दिया हूँ। उसमें अमूमन हर चीज़ बता दिया हूँ कि बिहार की किताबों में बिहार के बारे में क्या दिया गया, ये ज़रूरी था जानना, ठीक है ना, ये ज़रूरी था। अब जो है एडुटेरिया का एक बुक आया हुआ है, आया ना पहले से, ये एडुटेरिया का बुक अच्छा खासा बुक है जिसमें बिहार के बारे में, बिहार के इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार की कला संस्कृति, बिहार का जो फेमस व्यक्ति थे उनके बारे में, या बिहार से रिलेटेड जो है प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हुए, वो सारे चीज़ों के मेरे पास PDF फॉर्म में है, वो मैं आप सभी को पढ़ा दूंगा, ठीक है। उसको मैं आप लोगों को क्या करूँगा, बिहार जो है कंप्लीट उस नोट से पढ़ा दूंगा, टोटली डिटेल में पढ़ा दूंगा चीज़ों को, ताकि जो है आप लोगों को वो फ़ायदा हो जाए, वो चीज़ें आप लोगों को बेहतर तरीक़े से पढ़ पाए। और उसको मैं आप सभी को टेलीग्राम में दे दूंगा, वहाँ से भी आप चाहें तो पढ़ना होगा तो उसको पढ़ सकते हैं, या जैसे भी होगा उसको रिवीजन कर सकते हैं अगर रिवीजन करना होगा। या आप लोग कोशिश कीजिएगा कि वो बहुत ही कम प्राइस का है, आप लोग उसको ऑनलाइन परचेज कर लीजिए किताबों को, ठीक है, ऑनलाइन परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी किताब अपना सेल कर रहा है तो वो आप लोग को वो पढ़ना होगा तो कर सकते हैं, है ना। थ्योरी के अलावा अगर ज़रूरत होगा तो ज़रूरत किनको ज़्यादा है, उनको ज़रूरत है 1 to 5 वालों के लिए, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 वालों के लिए खास कोई ज़रूरी नहीं है, जो क्लास कराऊंगा उससे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा। पॉलिटी का जो क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन है 8, 9 और 10th, ये 3 क्लासों का अगर क्वेश्चन को पढ़ लिया जाता है, MCQ को फॉर्म को पढ़ लिया जाता है, किताबों को थ्योरी क्लास को देख लिया जाता है। और ये मैं पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाया हूँ क्योंकि ये चीज़ें थ्योरी में अभी समय नहीं भी है और ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है टीचर हमारे पास कि इस चीज़ों को पढ़ाया जा सके, ठीक है। इसका MCQ करा रहा हूँ, MCQ आएगा, MCQ को कोशिश करूँगा कि 8 क्लास का, 9th क्लास का और 10th क्लास की, क्योंकि ये ज़रूरी है और इन्हीं 3 क्लासों से ही क्वेश्चन पूछते हैं। इसका MCQ जो है आप लोगों को करा दूँगा, वो चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। अब ये 1 to 5 के लिए समझ आ गया। 6 to 8 के लिए सेम चीज़ें है, सेम प्रोसेस है। 6 to 8 के लिए, 6 to 8 में बस अंतर क्या है कि जिनका मेन जो सब्जेक्ट होगा, सिर्फ ये GS के लिए कहानी जो बता रहा था, इसमें पॉलिटिकल साइंस छोड़ दीजिए, बाकी सारे चीज़ ऐड कर दिए। GS 40 नंबर के लिए ये सब काम आएगा, बिहार भी काम आएगा, हर चीज़ काम आएगा, क्योंकि बिहार से भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ देते हैं, बिहार के इतिहास भी आ जाता है, ठीक है। तो ये 6 चीज़ें हैं, यानी क्या क्या है तो भैया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट, साइंस, मैथ और बिहार, ये 6 चीज़ें जो है GS में चाहे किसी भी क्लास के हो, 1
1 to 5 में हो, 6 to 8 हो, 9 10th हो, 11 12th हो, हर किसी के लिए काम आएगा, ठीक है, हर किसी के लिए काम आएगा ये 5 चीज़ें। इसको बेहतर तरीक़ा से, और याद रखिए यही जो है मेन जो है आप लोगों का स्कोरिंग सब्जेक्ट है जीएस का। हर कोई जीएस मिस करके चल रहा है। आज ही मेरे पास जो कॉल आया उनका जीएस जो है वो जीएस को इग्नोर करके चल रहा है। जीएस में 15 से 17 क्वेश्चन बन रहा है, और बहुत सारे लोगों का अगेन जो कॉल आया उनका जो है कुछ का लोगों का 13 क्वेश्चन सही हो रहा है। तो ये संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। आप जीएस में 13 ला रहे हैं, 15 ला रहे हैं तो नहीं संभव है। कितना आना चाहिए जीएस में? जीएस में कोशिश करें कि 25 अगर प्लस में आ जाता है, 25 कम से कम 25 जरूर, या 25 प्लस जिनका आ रहा है वो 100% याद रखिए कि आपका रिजल्ट रखा हुआ है जिनका 25 आ रहा है। अब ये लाने का तरीका कैसे है 25 प्लस लाने के लिए? हो जाएगा वो चीज़ें, एक बार कंटिन्यू कीजिए, आएगा आपका 25 प्लस आएगा। जो चीज़ें मैं ला रहा हूँ वो आएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब उसके अलावा जिनका मेन सब्जेक्ट होगा इतिहास का, मेन सब्जेक्ट होगा ज्योग्राफी का, ठीक है, वो उन लोगों के लिए बोनस हो जाएगा। उन लोग, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो डिटेल वे में पढ़ाऊंगा तो आपका इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, चीज़ों को पढ़ा भी चुका हूँ, रिवीजन कराऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि पढ़ाया तो बहुत डिटेल में हूँ। इस बार जो है ये एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ाऊंगा और कंबाइंड रूप से रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। तो हो जाएगा ये चीज़ें। उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें समझ आ रही होगी, ठीक है। 9th 10th के लिए भी वही चीज़ें हैं। 9th 10th में इतिहास सिर्फ और सिर्फ इतिहास में जो है वो पढ़ना पड़ जाता है, प्राचीन इतिहास को भी। 6 to 8 के लिए प्राचीन नहीं पढ़ना है। 6 to 8 वालों के लिए क्या पढ़ना है? तो भैया 8 9 10th यानी कि 8 क्लास में आधुनिक भारत और 9 10th में है विश्व इतिहास, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें पढ़ना है आपको 6 to 8 वाले के लिए। 9 10th के लिए इतिहास में 6ठा क्लास 7वां क्लास यानी इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, विश्व सब पढ़ना है, ठीक है। जो 9 10th वाले, 11 10th वालों के लिए भी वही हाल है। 11 10th वाले का अगर हिस्ट्री होगा तो वो तो सब पूरे डिटेल में पढ़ना है। इतिहास मतलब इतिहास, संपूर्ण इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, विश्व सब कुछ संपूर्ण। ज्योग्राफी मतलब संपूर्ण ज्योग्राफी, चाहे वो आपका भारत का हो, बिहार का हो, विश्व का हो, हर संपूर्ण टोटल कंप्लीट 11 10th वालों के लिए। 9 10th और 6 to 8 वाले बता दिए, सब बता दिए क्लियर में। ज्योग्राफी के लिए 6 to 8 वालों के लिए क्या करना है? ज्योग्राफी के लिए 6 to 8 वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ 8वां क्लास, 9वां क्लास और 10वां क्लास यानी 8 9 10th बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों को फॉलो करना है, ठीक है। साइंस के लिए बता दिया, वो चाहे 6 to 8 है, 9 10th हो। सिर्फ ये जीएस वाले के लिए बता रहा हूँ, जीएस वाले में जो है, और ये ज्योग्राफी जो है मेन में भी काम चल जाएगा और हिस्ट्री भी मेन में काम चल जाएगा। साइंस को जो मैं बताया 1 to 5 के लिए वही काम रहेगा आप लोग के लिए, क्योंकि साइंस से मैं मेन सब्जेक्ट के लिए नहीं पाऊँगा 40 नंबर का जो आएगा, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा और उसको डिटेल वे में एनालिसिस नहीं किया हूँ। वो इसको उलूल जुलूल कुछ भी बता दूँ तो वो फ़ायदा नहीं करेगा, वो बेकार रहेगा आपको लिए, वो अच्छा नहीं रहेगा चीज़ें बताना, ठीक है। वो हालांकि उसको भी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन क्या है ना कि साइंस में 12 तक का क्वेश्चन, जैसे वो साबुन वाला जो क्वेश्चन था अपमार्जक के रूप में, क्या वो 12 क्लास में क्वेश्चन था। अद्भुत क्वेश्चन कुछ दे रहे हैं, तो अब बताइए 12 तक का अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, है ना, मैं मना तो नहीं करूँगा। जिनका मेन होगा साइंस के लिए तो पढ़ना तो ज़रूरी है। जैसे मान के चलिए कि आप कोशिश उसको समझ के देखिए, कोशिश कीजिए, एनालिसिस कीजिए। जैसे कि उसको मैं दूसरे से जिनसे भी बात किया हूँ तो उनसे समझ आया कि 11th और 12th से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन रह रहा है। बाकी 33 जो क्वेश्चन है वो 8 9 10 से रह रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन रह रहा है। कुछ का क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस रह रहा है, जैसे कि कुछ ज़्यादा ही लेवल का रहता है, वो तो सब सब्जेक्ट में रहता है, उसको ध्यान नहीं देना है। अब जो रहा है कि आप लोगों का कि अब साइंस का क्वेश्चन जो 11 12 से भी पूछ रहा है, 8-10 क्वेश्चन जो या 7 क्वेश्चन जो पूछ रहा है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपके जगह पर मैं रहता, जैसे कि मुझे अगर ये साइंस एग्जाम देना रहता या किसी भी एग्जाम से देना, चाहे आर्ट्स ज्योग्राफी किसी भी से देना रहता, अगर मेरे हिसाब से अगर 8 नंबर का क्वेश्चन अगर 12 क्लास में पूछ रहा है तो वो एक बार जरूर पढ़ता है उस बुक को, एनसीईआरटी बुक को, एससीईआरटी बुक को एक बार जरूर पढ़ता है। साइंस के लिए तो दोनों में से कोई पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, साइंस सब में एक रहता है, एक जैसा रहता है। तो साइंस में एनसीईआरटी बुक को मैं जरूर पढ़ता। 8 नंबर की सवाल है और 8 नंबर बहुत होता है सिलेक्शन में, 1 नंबर काफ़ी है, ये तो 8 नंबर की बात है। पढ़ता जरूर उसको और एक बार 2 बार रिवीजन डालता है, याद हो ना हो। कभी कभार एग्जामों में क्या होता है कि कुछ पढ़ा हुआ चीज़ें उस समय सिक्स सेंस काम कर जाता है, याद आ जाता है, तो लगता है कि जो हाँ ये चीज़ें कहीं देखा था, वो सही हो जाता है, ठीक है। एक बार जरूर रिवीजन डालेंगे जिनका साइंस मेन सब्जेक्ट होगा। 8 नंबर वाले के लिए साइंस के लिए डिटेल में बता दिया क्या क्या करना है, अगेन बता दे रहा हूँ। 8 नंबर के लिए साइंस के लिए जो है वो 8 क्लास का साइंस जो MCQ है उसको फॉर्म देख लेंगे, और 6 7 तो पढ़ा दिया हूँ। 8 क्लास का एक वीडियो ला दे रहा हूँ जिसमें डिटेल में पढ़ा दे रहा हूँ। 9 10th जो है लेवल बहुत अप हो जाएगा, और 9 10th का जो है वो 8 नंबर के लिए काफ़ी काम नहीं आएगा ना, जिनका मेन होगा उनके लिए काम आएगा, ठीक है। तो 6 में पढ़ा दिया हूँ, टोटल 7 में पढ़ा दिया हूँ साइंस क्लास का। साइंस का जो है बिहार बोर्ड से 8 जो है मैं चाह रहा हूँ पढ़ा दे रहा हूँ, कंप्लीट हो जाएगा।
आपका थ्योरी क्लास, उसके बाद एमसीक्यू जो चलेगा ना, एमसीक्यू में क्या किया जाएगा कि 6 to 10 पढ़ लिया जाएगा, 6 to 10 पढ़ लिया जाएगा, ठीक है। तो उससे एमसीक्यू सब कंप्लीट हो जाएगा। बिहार का मैं क्या करूँगा कि बिहार जो मैं बताया कि एक स्पेशल क्लास लेकर आऊँगा जिसमें हर चीज़ को डिटेल से बताऊँगा। और उसके बाद से एनसीईआरटी में तो बिहार के बारे में मिलेगा नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा बिहार के बारे में, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी की क्या जरूरत है बिहार के बारे में, स्पेशल बिहार को क्यों वैल्यू देगा, उसके लिए तो हर स्टेट बराबर है कि नहीं है। तो ये रहेगा। पॉलिटिकल साइंस जिनका है, पॉलिटिकल साइंस का थ्योरी क्लास नहीं कराऊंगा, डायरेक्टली मैं बता दे रहा हूँ, एमसीक्यू करा दूंगा, एमसीक्यू कोशिश करूँगा करा देने के लिए, है ना। 1 महीने का टाइम मिला है, अगर कोई तैयारी कराने के लिए मिल जाएगा तो मैं करा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू मैं कोशिश कर रहा हूँ कि खुद से करा दूँ, तो एमसीक्यू आप लोगों को कराते रहूँगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी आप सभी को, उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें समझ गए होंगे कि क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। आप खुद से पढ़े या जैसे भी पढ़े, बुकों को पढ़ना है, एससीईआरटी और एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है। अब कल से जो है ना, कल से हम लोग क्या किया जाएगा, कल हम लोग क्या किया जाए, बिहार का संपूर्ण लेके आया जाए, कैसा रहेगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि। और वो जो चल रहा है एमसीक्यू सेट जो चल रहा है, उसमें मैं चैप्टर वाइज बता रहा था, 2-2 चैप्टर, एक चैप्टर 2-2 चैप्टर, किसी में 2-2 चैप्टर मैं एक साथ ला दिया हूँ। तो क्या करूँ कि आप सभी को मैं चाह रहा हूँ कि एक ही बार जैसे 8 क्लास उठाया, 8 क्लास का पूरी एमसीक्यू बता दिया, जैसे 400 500 600 जो भी 8 क्लास में एमसीक्यू होंगे, चाहे वो भूगोल का हो, इतिहास का हो, या राजनीतिक शास्त्र का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में से किसी भी, वो पूरी किताब को ही कंप्लीट कर दूँ। एक बार उठाऊँ 8वीं क्लास कंप्लीट, 9th क्लास कंप्लीट, 10th कंप्लीट, ऐसे कर दूँ, या चैप्टर वाइज जो चल रहा है उसको वैसे पढ़ाऊँ। दोनों में से जो भी होगा वो चीज़ें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, कि क्या ज़रूरी है, क्या चीज़ें करना चाहिए, है ना। तो आप सजेशन दे सकते हैं। हालाँकि और दूसरा चीज़ें जो है, कल जो है बिहार लेके आया जाए, बिहार लेके आया जाए, बिहार का संपूर्ण पढ़ लिया जाए, जो किताब दिया गया उसी किताबों से, मतलब दूसरे प्रकाशन का, ठीक है, तो उससे पढ़ लिया जाए पूरी कंप्लीट। कैसा रहेगा आप सभी कमेंट करके बताइएगा। और इतिहास वगैरह का, ज्योग्राफी का एमसीक्यू एक साथ कंबाइंड करके लाया जाए, ठीक है। करंट अफेयर को मंथली पढ़ाऊंगा, जैसे नवंबर पढ़ा दूंगा पूरे मंथ को, उसका पढ़ा के उसी समय ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, उसके दिसंबर पढ़ाऊंगा, ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, फिर तो क्या हो जाएगा ये, कितना हम लोग देखे लो, 8 मंथ का था या 9 मंथ का, कितने था, 8 मंथ का भी था, तो पूरा मिला के तो 8 मंथ में कितना दिन लगेगा, 8 दिन लगेगा, है कि नहीं है। लेकिन वो 8 दिन डिटेल में हो जाएगा समझ, फिर लास्ट में सारे वीडियो को एक साथ में कंबाइंड करके एक ही जगह अपलोड कर दूंगा, बस उसको रिवीजन करते रहिएगा एग्जाम से पहले, है कि नहीं है। ये चीज़ें हो जाएगी, है ना। अब ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा लास्ट में ये चीज़ें मैं चाह रहा हूँ कि 10 दिन में कर लूँ, है ना, 10 दिन में कर लूँ, है ना। देखिए रूटीन कई बार मैं चीज़ों को मैं चाहता हूँ फॉलो कर, लेकिन एग्जाम का डेट ही गड़बड़ कर देता है, लेकिन इस बार उम्मीद है नहीं गड़बड़ करेगा, ठीक है। तो 10 दिन में इसको कंप्लीट कर लूँ, और उसके बाद मैं, है ना, लाइव तो अभी कभी आया नहीं हूँ, लाइव पढ़ाया नहीं हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि लाइव आकर आफ्टर ये 10 दिन बाद या 10 डेज बाद जो भी चीज़ें ये कंप्लीट हो जाएगा एमसीक्यू वगैरह जो, उसके बाद हम लोग लाइव आया जाए। लाइव में क्या किया जाएगा, लाइव में सामने हम लोग क्या किया जाएगा कि क्विज किया जाएगा, या सामने जो होता है जैसे कि ओरल टेस्ट होता है ना, उस टाइप का, जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों को जवाब दीजिएगा, चैप्टर वाइज एक पेज से। जैसे मान के चलिए कि हम चैप्टर का तो 30 से 35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, किसी में 50 ऑब्जेक्टिव करा दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन पूछते समय होता है क्या ना कि उसको एक ही क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जाता है, अलग अलग, मतलब लैंग्वेज कहने का मतलब क्या, उसको बदल कर कि कैसे बीपीसी क्वेश्चन पूछ सकता है, उस पर डिस्कशन किया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन जो होता है ना, उस तरह का कैसा रहेगा, ये आप कमेंट करके बताइएगा। क्या जो है लास्ट में लाइव ला के ग्रुप डिस्कशन किया जाए, बेहतर रहेगा कि नहीं बेहतर रहेगा, क्योंकि लास्ट में जो ग्रुप डिस्कशन होगा ना, वो चीज़ें मैं समझाऊंगा, जैसे पढ़ा दिया, एमसीक्यू करा दिया, मतलब हो जाएगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा ना। और अंतिम में ये क्यों करना चाहता हूँ, होता क्या है ना कि चीज़ें लास्ट में जो चीज़ें पढ़ा जाता है ना, वो चीज़ें याद रहती है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक हमारा दिमाग कुछ चीज़ों को याद नहीं कर पाता है ना। तो हमें तो ऐसा तो ज्ञानी तो बनना नहीं है, हमें तो एग्ज़ाम किसी तरह निकालना है, स्मार्ट वे में बढ़िया से चीज़ों को याद भी हो जाए और एग्ज़ाम भी निकल जाए हम लोग का, ये चीज़ें करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको लास्ट समय में डिस्कशन कराऊंगा, उससे क्या फ़ायदा होगा आप लोग को, डिस्कशन से होगा ना कि आप समझ पाएंगे। मैं लाइव आप लोगों को क्वेश्चन बना के बताऊँगा कि ये क्वेश्चन जो है कैसे होगा। क्वेश्चन ये ओरल दिखेगा, क्योंकि हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, वो आपको दिखेगा नहीं, क्वेश्चन सिर्फ सुनाई देगा। और मैं कोशिश करूँगा कि लाइव मैं खुद आऊँ,
है ना, और सामने फेस टू फेस चीज़ें को पढ़ाऊँ, बताऊँ, उसमें से क्वेश्चन पूछूँ कि हाँ, जैसे क्लासों में जैसे कैसे क्लास में बच्चों को उठा के पूछा जाता है, चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, हर एक चैप्टर को एक एक चैप्टर से जितना क्वेश्चन बचे मैक्सिमम क्वेश्चन को डिस्कस करा दूंगा, है ना। 100 क्वेश्चन को कोशिश करूँगा बनाने के लिए, एक एक लाइन बाय लाइन चीज़ों को क्वेश्चन बना के पूछूंगा जो इंपॉर्टेंट लगेगा। उससे क्या होगा कि जो भी आपका इतिहास, भूगोल, ये उसके बाद से आपका बिहार, करंट अफेयर, साइंस जो भी रहेगा ना, बेहतरीन तरीक़े से पकड़ मजबूत हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप लोग उम्मीद रहेगा कि बेहतर परफॉर्मेंस आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, तो ये प्लानिंग थी हमारी। आप सभी बताइएगा कि क्या इसमें किस तरह की चेंजिंग किया जाए, है ना, क्या चीज़ उसमें बदला जाए, क्या चीज़ आप सब तरफ से सजेशन है, क्योंकि समय है अभी जो भी चीज़ें आप लोगों का सजेशन रहेगा, कल जो बिहार लेके आ रहा हूँ ना, कल थ्योरी क्लास ज़बरदस्त तरीके से, तो वो और उसके साथ मैं उसको क्या करूँगा, एमसीक्यू भी ऐड करूँगा, दोनों एक साथ रहेगा, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। ठीक है, तो बड़ा मैराथन क्लास रहेगा, बहुत लंबे, जितना भी लंबा हो पाए। ठीक है, तो कल वो नाइट तक आएगा, है ना, क्योंकि पूरी दिन तो उसको मैं करूँगा कंप्लीट, है ना। तो ये चीज़ें आएगा, उस समय तक आप सभी कमेंट करके सजेशन अपना दे सकते हैं कि हाँ सर ये ऐड कर दीजिए, वो ऐड कर दीजिए, फिर अगेन मैं चीज़ें बता दूंगा आप सभी को। ठीक है, तो क्या करना नहीं करना, जो भी आपको सजेशन देना होगा, हम लोग मिलजुल कर चीज़ों को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, मिलजुल कर चीज़ों को आप लोग को किसी तरह आप कंप्लीट कराना है। ये जो मैं कुछ चीज़ें मैं प्लानिंग करके रखा हूँ कि आप लोगों को, देखिए मेरे तरफ से 100% रहेगा, जो भी चीज़ें रहेगा मैं ईमानदारी पूर्वक बता रहा हूँ। चीज़ों को मैं जितना भी समझ है, जितना भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी मेरे पास सोर्स है, वो चीज़ों को मैं कंप्लीट बताऊँगा। ठीक, अधूरे नहीं छोड़ूंगा, अप टू द पॉइंट बताऊँगा। एग्ज़ाम जो दे रहे हैं TRE 3 का, एग्ज़ाम से ही रिलेटेड बातें की जाएगी, एग्ज़ाम से रिलेटेड ही चीज़ें आपकी मतलब डिस्कशन कराया जाएगा, वही चीज़ें को पढ़ाया जाएगा जो सीधे एग्ज़ाम में आएगा और सीधे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, आप देखिएगा। ठीक है, तो कुछ भी सजेशन देना हो तो बेधड़क दीजिएगा। एग्ज़ाम का आप लोग पता चल गया, चीज़ें मालूम चल गया। अभी तो पढ़ाना था मुझे ज्योग्राफी और पॉलिटी का एक सेट लाना था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अब छोड़िए उसको, सेट अलग अलग सेट एक ही सेट कंबाइंड लाया जाए, पूरी बेजोड़ लाया जाए, तड़ाक से पूरी तरह से इसको कंप्लीट किया जाए और लंबा क्लास कर करके कंप्लीट किया जाए, है ना। मेन बात क्या है ना कि बहुत सारे लोग मेरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली जुड़ गए हैं, है ना, बहुत क्लोजली जुड़े हुए, और ये चीज़ें मैं नहीं चाहता हूँ कि उसमें किसी भी तरह का, है ना, 1% का भी कमी रहने दूँ, है ना। मेरे तरफ से 100% दूँ, चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से बताऊँ, क्योंकि आप लोगों ने विश्वास किया है, बहुत लोगों का कॉल आता है, बहुत लोगों का चीज़ें आती है, बातें होती हैं, है ना, तो वो मेरे लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस ये मिल रहा है हम लोग के लिए, और ये बहुत अलग नई चीज़ें मुझे जानने के लिए मिल रहा है, तो मैं कराऊँगा, है ना, विश्वास रखिए। और उम्मीद है बहुत सारे लोगों को विश्वास है, इसी वजह से जुड़े भी हुए हैं। तो जो लोग मेरे साथ, अगर वो 500 बच्चे भी जुड़े होंगे, है ना, देखने के लिए तो बहुत सारे बच्चे देखते हैं वीडियो, लेकिन 500 से मुझे उम्मीद है कि 500 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो लोग, है ना, बहुत बेहतरीन तरीक़ा से कनेक्टेड है मेरे से, क्योंकि मैं वो चीज़ों को अब तक इतना लोगों से मैं बात कर चुका हूँ। ठीक है, इतने दिनों में बहुत लोगों से बात किया हूँ। ठीक है, बहुत लोगों का मैसेज व्हाट्सएप पर चाहे कॉल से बात हो चुकी है, समझ आ चुका है, इतने लोगों को जो जुड़े हुए हैं। ठीक है, और पहली बार में 1 महीने में इतने लोगों को जोड़ पाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं उन लोगों को उस मुकाम तक पहुंचाना चाहता हूं जो उनकी मुरादें हैं, जो उनकी जो इच्छाएं हैं, वो चीज़ों को कंप्लीट पढ़ाना चाहता हूं। कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई चीज़ें नहीं, है ना, जेन्युइन चीज़ें बताऊँगा, जेन्युइन चीज़ें पढ़ाऊँगा। पढ़ते आ रहे हैं, जान रहे हैं, कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। कल से हम लोग बेहतरीन तरीके से आएंगे, एक नए तरीके से फिर से भिड़ेंगे लोग, पूरे पढ़ चुके होंगे लोग। देखिए पूरा वीडियो जो पहले से पढ़ चुका होगा ना, वो हो चुका होगा तो ठीक है, बहुत अच्छा बात है। आगे जो भी आएगा ना तो फ़ायदा करेगा। अब पीछे को जो नहीं देखे होंगे, जो न्यू हमसे जुड़ेंगे ना, तो उनको थोड़ी सी परेशानी होगी, वो न्यू चीज़ें, क्योंकि रिवीजन कराऊंगा तो रिवीजन की तरह कराऊंगा, मज़ेदार तरीके से। ऐसा नहीं है कि मान के चलिए कि फिर एक एक लाइन को पढ़ाना शुरू कर दूँ। एक एक लाइन तो कितना बार पढ़ाएं बताइए। एक बार आप लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ा दिया, दूसरी बार वो कंबाइंड करके पढ़ा दिया, तीसरी बार महा मैराथन करके पढ़ाया, जिसमें मतलब बहुत सारे क्लासों को एक साथ कंबाइंड कर दिया, चौथी बार MCQ करा रहा हूँ, फिर 5वीं बार ये आ रहा है ना। 50 दिनों में हमको लग रहा है कि कितने डिटेल में आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर लग रहा होगा। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, है ना। कुछ चीज़ें थी बताना था, इसीलिए मैं बता रहा था आप सभी को, है ना। कैसा रहा ये चीज़ें प्लानिंग, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर किसी दूसरी क्लास में मॉर्निंग से मिलेंगे लोग, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।